हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने आज जो डिस्कस करने वाला है ये पार्ट 48 की वीडियो रहे। हमने डिस्कस करने वाले शायद डायनेस्टी के बारे में। अब तक हमने जो डिस्कस करी है बताना एक एक करके। हमने गुलाम डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करी थी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर रखी है। ये रहे हमारे ये शायद डायनेस्टी। तो आइए शायद डायनेस्टी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें रहे सारे के सारे एक एक करके समझते हैं, इम्पोर्टेंट बन सकता है। एंड ये हमने जो डिस्कस करा ये दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसके बाद जो रहे वो लोधी डायनेस्टी, एंड देन लोधी डायनेस्टी के बाद जो बाबर की एंट्री होने वाला है वो भी हमने डिस्कस करेंगे। बस एक एक करके हमने पार्ट वाइज वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें एक एक करके जो भी बातें रहे देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहे, बताइए क्या रहे बातें, इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द शायद डायनेस्टी। पहले मुझे ये बताइए, शायद डायनेस्टी जानने से पहले जो भी बातें रहे एक एक करके मुझे बताना। हमने पहले क्या डिस्कस करी थी बताइए ना। हमने जो ट्रिक पे याद रखते, गुल खेले तो सास लो, गुल खेले खिलजी होगा, खेले तो मतलब तुगलक डायनेस्टी, तो सास मतलब शायद डायनेस्टी। अब जो हमने डिस्कस करेंगे वो शायद डायनेस्टी के बारे में। पहले इसे रिकल कर लेना, बस रिवाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कितना पढ़े हो वो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा जो भी नहीं रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कितना आपको याद रहे, वो बातें हैं। अगर याद नहीं रहे तो ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है बिल्कुल भी ना पढ़ो। यस, बस आपको याद रखना है, जो भी पढ़ रहा है इसे याद रखना कैसे, वो से सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण यही है, याद रखना है। जो भी पढ़ रहा है उसे पूरी हजम कर लेना। देखते हैं गुलाम डायनेस्टी। इसकी शुरुआत जो कि 1206 से शुरू, 1300 लिख दिया ना, 1200 से 1300 कैसे 1200 से जो कि इसका यस जो इसकी शुरुआत रहे 1206 से। कैसे हुए बताना। 1206 से जब भी जो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन रहे, किसके साथ, मोहम्मद घोरी एंड जो पृथ्वीराज चौहान। हमने बात कर रहे हैं 1191 की बात है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई है मोहम्मद घोरी एंड किसके बीच में, जो पृथ्वीराज चौहान रहे, राजपूत थे, इसके बीच में वार हुए। इसमें जो ओन करी थी, किसने ओन करी थी, वो पृथ्वीराज चौहान। फिर लेटर क्या हुई, जो कि 1192 की बाद फिर से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुए। सॉरी माफ़ करिएगा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत नहीं, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और इसके बाद जो कि इन्होंने हत्या कर दी थी, जो पृथ्वीराज चौहान को किसने, मोहम्मद घोरी ने। एंड मोहम्मद घोरी ने क्या करी, एक स्लेव यानी एक इलबारी कह लो, इन्हें खरीद कर लाए थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, इसे खरीद कर लाए थे। एंड खरीद कर लाए थे, इसके बाद क्या हुआ होना बताना, क्या हुआ था बताना। जो मोहम्मद घोरी रहे, इनके एक बेटी के साथ जो कि प्यार हो गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। यस, इसके बाद इसके साथ शादी करने वाले हैं। एंड देन जो इनके जो इसके बाद मोहम्मद घोरी की 1205 में डेथ हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने इंडिया में रूल करना जो शुरू करी वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर इतनी सी बात। इनके जो कैपिटल बनाया था वो था लाहौर, ये बात ध्यान में रखना। तब तक ये दिल्ली नहीं था, लाहौर बना था। इसके बाद आराम शाह आए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह रहे, बट आराम शाह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, लगभग 8 मंथ तक रहे। इसके बाद जो रहे बता देता हूँ, गुलाम डायनेस्टी की टाइम पीरियड टोटल पूछे तो 1206 से 1290 तक रहे। इसके जो एस्टेब्लिशमेंट करी थी वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह है, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश रहे, इल्तुतमिश जो कि इनके सन इन लॉ था, इल्तुतमिश जो कि इनकी बेटी को भी शादी करी थी। और इसके बाद इल्तुतमिश जो रहे, इन्होंने 14 ग्रुप की मेंबर की एक मेंबर बनाई थी। एंड देन सलाहकार की एक ग्रुप बनाई थी। एंड देन इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली करके, ये कैपिटल शिफ्ट करी थी जो इल्तुतमिश रहे। इन्होंने जिट्टल एंड टंका, जो सिल्वर कॉइन रहे जिसे टंका कहा जा रहा है, एंड देन जिट्टल को पूछे तो वो कपर कॉइन रहे, इसकी शुरुआत इन्होंने करी थी। क्लियर इतनी सी बात, एकदम क्लियर, ध्यान में रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करी। इसके बाद जो लास्ट किंग था वो था शमासुद्दीन कॉमर्स करके नाम करके। शमासुद्दीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। शमासुद्दीन इससे शमासुद्दीन कॉमर्स नाम करके। खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना करी थी, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पीरियड मुझे पहले बताना, 1290 में ख़त्म हुए। इसके बाद 1290 से शुरू हुए।
बस याद रखना है 1290 से लेकर 1320 तक रहे, 1320 तक। इसकी जो स्थापना करी थी वो है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो बने थे वो था कुतुब अल दीन मुबारक शाह। देखिए फास्ट रहे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी बने थे, बट लास्ट पूछे तो वो था, कौन था, कुतुब अल दीन मुबारक शाह। ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर रखे, बस आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तुगलक डायनेस्टी पूछे तो इसकी शुरुआत 1320 में ख़त्म हुए ना, ये 1320 से लेकर 1320 से 1412 तक ये चल रहा था। 1412 आपको भी 1300 आपको बताया था, 1313 में ये आपको मिल सकता है, ध्यान में रखना ये बात है। इसके जो स्थापना करी थी किसने करी थी, इसकी स्थापना गाजी मलिक करी थी। कौन करी थी, गाजी मलिक। क्लियर, यानी गाजी मलिक कह लो या फिर गियासुद्दीन तुगलक कह लो, एक ही बात है, गियासुद्दीन तुगलक, कंफ्यूज मत हो ना, गाजी मलिक हो या फिर गियासुद्दीन तुगलक, वो स्थापना करी थी दिल्ली सल्तनत जो तुगलक डायनेस्टी की 1320 से 25 तक इन्होंने रूल करी थी ना। एंड लास्ट किंग जो था वो है नासिरुद्दीन मोहम्मद। बस शायद डायनेस्टी के बारे में होल्ड करना, हमने बताऊंगा। अब तक हमने ये 3 डायनेस्टी के बारे में क्लियर हो चुकी है। क्लियर इतनी सी बात। अब हमने डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, शायद डायनेस्टी के बारे में। इसकी जो टाइम पीरियड, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो दिल्ली सल्तनत रहे, दिल्ली सल्तनत की टोटल जो टाइम पीरियड रहे वो कौन सी ईयर रहे, जो कि 1206 से लेकर 1526 तक। ये ध्यान में रखना, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुए, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो 1556 में हुए अकबर एंड हेमू के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो वो है 1761 में, जो कि मराठा एम्पायर एंड देन दुरानी एम्पायर, यस, मोहम्मद शाह अब्दाली जो था दुरानी एम्पायर से। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। ये दिल्ली सल्तनत, ये हमने डिस्कस कर रहे हैं शाही डायनेस्टी के बारे में। क्लियर, शाही डायनेस्टी की टोटल जो टाइम पीरियड पूछे तो ये 1400 से, देखिए 1413 या फिर 1413 से लेकर 1450 तक रहे, या फिर 51 भी कह लो, 50 तक रहे। 51 में जो 1451 में कौन सी डायनेस्टी बने थे वो था लोधी डायनेस्टी, वो हमने कल डिस्कस करेंगे, बस आज जो बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। इसके टाइम पीरियड रहे, जो इसके फाउंडर रहे, स्थापना जो करी थी वो था खिजरी खान, यस, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, खिजरी खान वो था, या फिर खिजरी खान कह लो। आपको जो भी नाम रहे इनके, जो भी नाम रहे सारे के सारे बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। मतलब सिर्फ जो इनके राजा बनने तक जो पूर्व में इसका नाम रहे, इसके बाद भी इनका नाम एक एक करके इन्होंने खुद ही रख लेते थे कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। जो जैसे आपको पता ही होगा, जो शैडो ऑफ द गॉड जो मानते थे, कौन मानते थे, जो गुलाम डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, किसने था, बलबन था, है ना, जिसने सजदा एंड फैबा करके इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करी थी। एंड बताना मुझे दाग एंड जो चेहरा करके जो इंट्रोड्यूस करी थी, जो मिलिट्री ग्रुप रहे, एंड देन घोड़ा की जो पहचान रहे घोड़े की, वो जो बातें रहे किसने शुरुआत करी थी बताना, तुगलक डायनेस्टी की कौन सी राजा रहे, तो ये रहे जो कि खिजरी खान, या फिर इनके और एक नाम रहे वो है मुबारक शाह 2। क्लियर इतनी सी बात, एकदम क्लियर। एंड इन्होंने और एक टाइटल इन्होंने अज्यूम करी थी, इन्होंने जो टाइटल अज्यूम करी थी ना वो था रायत आई अल्लाह, इन्होंने टाइटल अज्यूम कर दी। क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड सो देखते हैं और क्या रहे, जो कि और भी एक बात रहे, जो कि क्या रहे, इनकी जो सन का नाम क्या था, जो खिजरी खान रहे, खिजरी खान जो है ना, ये असल में खिजरी खान, ये जो कि सन था, किसकी सन था, अलाउद्दीन खिलजी जो थे इसकी सन था। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। देखते हैं खिजरी खान जो कि रीजन जो कि इनके रहे 20 में, जो कि 1414 से 20 में 1421 तक रहे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द शाही डायनेस्टी की स्थापना करी थी, द फाउंडर ऑफ द फोर्थ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन नॉर्थ इंडिया। सून आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द तिमूर और फॉल द जो कि तुगलक डायनेस्टी। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं
हु वाज द सेकेंड रूलर ऑफ द सायद डायनेस्टी, सायद डायनेस्टी के सेकेंड रूलर। हालांकि ध्यान में रखना जो सायद डायनेस्टी है ना, इसमें आपको ज़्यादा बातें देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 1430 या फिर जो 14 से ये कितने दिन तक रहे, 1450 तक रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड इसलिए आपको यहाँ इनके बारे में ज़्यादा बातें आपको जानकारी नहीं मिलने वाला है, बट जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लेंगे, बस ध्यान में रखिएगा। सो एंड बात करें जो कि सायद डायनेस्टी, ये किसने था सेकेंड रूलर, ये है मुबारक शाही, ऑप्शन मुबारक शाही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुबारक शाही। क्लियर इतनी सी बात। एंड इनकी जो टाइम पीरियड मुबारक शाही की पूछे तो वो 1421 से लेकर 1434 तक रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात ऐसे है कि इनकी भी कोई भी स्थान नहीं था। इसके बाद जो बनने वाला है ध्यान में रखना, जो कि इनकी जो निफ्यू था, ये जो मुबारक शाही रहे ना, इन्होंने जो कि कौन था, जो मोहम्मद शाह रहे, मोहम्मद शाह जो कि इनकी निफ्यू था, ध्यान में रखना, मोहम्मद शाह की निफ्यू ये मुबारक शाही जो कि सेकंड रूलर रहे। नेक्स्ट देखते हैं जो कि मोइजुद्दीन मोहम्मद मुबारक शाही, मोइजुद्दीन मोहम्मद मुबारक शाही, ध्यान में रहना, जो कि मुबारक शाही फुल नाम रहा है, बॉर्न जो कि मुबारक शाही खान एंड देन पर्सियन, बस वाज द सेकंड जो कि मोनार्च ऑफ द सायद डायनेस्टी की सेकंड रूलर था दिल्ली सल्तनत की। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नंबर 3, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द सायद डायनेस्टी। क्या सायद डायनेस्टी खत्म हो गया? नहीं, और भी बातें रहे वो आपको बताऊंगा। बस इसमें आपको 3 या फिर 4 जो किंग रहे वो आपको देखने को मिलने वाला है, बस 3 सबसे ध्यान में रखना। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द सायद डायनेस्टी, जो लास्ट किंग था सायद डायनेस्टी की वो कौन है? ये है अलाउद्दीन अल्लम शाह, अलाउद्दीन अल्लम शाह, अलाउद्दीन अल्लम शाह। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है, अलाउद्दीन अल्लम शाह। इनकी टाइम लेंथ पूछे तो ये इनकी जो टाइम पीरियड रहे 1443 या फिर 45, यस 45 से लेकर 1450 तक रहे। क्लियर इतनी सी बात। इनके टाइम पीरियड रहे। एंड इन्होंने जो कि इन्हें जो डिफेट करवाया गया था किसके द्वारा? लोधी डायनेस्टी के द्वारा। अब शुरुआत होने वाला है लोधी डायनेस्टी, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लोधी डायनेस्टी की शुरुआत पूछे तो वो बहादुर लोधी ने करी थी, जो कि बहादुर लोधी ने इसे डिफेट करी थी। द लास्ट किंग ऑफ द सायद डायनेस्टी वाज द अलाउद्दीन अल्लम शाह थे, एंड ही रूल्ड द 1445 टू 1451। ही वॉल्यूंटरी जो कि abdicated the throne in the favor of the बहादुर लोधी, द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, मेकिंग द एंड ऑफ द सायद डायनेस्टी। खत्म करके लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट नंबर 4 बताइए, व्हाट आर द कैपिटल ऑफ द सायद डायनेस्टी। साइड नहीं है, सायद डायनेस्टी कैपिटल बताना। कैपिटल दिल्ली था, ध्यान में रखना। देखिए असल में आपको ऐसे भी मिल सकता है जो सिकंदर लोधी रहे, जो मतलब क्या रहे, सिकंदर लोधी नहीं, जो कौन रहे, सिकंदर नाम का जो आगरा स्थापना करी थी, किसने बताना, जो आगरा स्थापना करी थी। एंड इससे पहले जो कैपिटल जो पहले जो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल से पहले जो कैपिटल था जो कौन रहे मुस्लिम रूलर की, वो था लाहौर था। बताया था ना आपको पहले, लाहौर था। किसने ये होल्ड कर रहे थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के लिए जो शिफ्ट करी थी वो था इल्तुतमिश, इनके जो सन इन लॉ रहे। क्लियर। इसके बाद जो कि ये कैपिटल रहे इनके समय में, कैपिटल पूछे तो सायद डायनेस्टी की, वो भी दिल्ली था। ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर जो कैपिटल रहे वो दिल्ली ही रखते थे। इसके बाद आपको पता ही होगा जो हमने डिस्कस करी थी, कल ही डिस्कस करी थी शायद, किसके बारे में, जो तुगलक डायनेस्टी की एक किंग रहे जिससे क्या कहा जाता है, वाइजेस्ट फुल। क्यों कहा जाता है बताना? जो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक रहे वो शिफ्ट करी थी कैपिटल ना। सो मतलब जो क्या बातें रही, जो 1325 से लेकर 1351 तक जो रूल कर रहे थे, किसने था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने रूल कर रहे थे, ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि ये रूल कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक। एंड बात करें इसके बारे में, जो मोहम्मद बिन तुगलक रहे, इसे क्या कहा जाता है? और एक नाम रहे इसके बाद है ना, जिसे जौना खान कहा जाता है।
इसके नाम और एक रहे जौना खान भी कहा जाता है। इन्होंने जो कि इनके जो पिता रहे इन्हें जो कि हत्या करी थी। कैसे? इनके लिए एक मतलब स्टेज बनवाया था। एंड ये स्टेज मतलब ऐसे बनवाया था कि गिरने वाला है, वैसे काफ़ी बातें रहे, ये बनाया था। एंड देन इसमें जो कि गिरकर ये डेथ हो गया था इनके पिता की। क्लियर इतनी सी बात। एंड जो कि इन्हें भी वाइजेस्ट फूल्ड किंग कहा जाता है। एंड इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी जो कि दिल्ली से दौलताबाद, पता ही होगा आपको, कल डिस्कस कर रहे थे। दिल्ली से दौलताबाद फिर से 7 ईयर के बाद फिर से इन्होंने लौटा ली थी कैपिटल। क्यों इन्होंने शिफ्ट करी थी? क्योंकि 26 टाइम इनके समय में 26 टाइम जो कि तुगलक डायनेस्टी के समय में 26 टाइम मंगोल ने जो कि इन्वाइडेड कर रखी थी, इसलिए द साय डायनेस्टी जो कि कैपिटल वाज द दिल्ली। द डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम द 1440 टू 1451 सी तक विद द दिल्ली सर्विंग एज देयर सीट ऑफ द पावर थ्रू आउट देयर रीजन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। बताइए नंबर 5 में हु बिल्ड द म्यूजियम ऑफ द मुबारक शाही। किसने म्यूजियम ऑफ द मुबारक शाही बनाया था? ये है मोहम्मद शाह सायदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद शाह सायदी। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये जो बनाई थी किसने बनाई थी? ये जो मुबारक रहे मुबारक शाह रहे, इनके डेथ के बाद ये बनाया गया था, आफ्टर डेथ। ध्यान में रखना, जो 1434 में इसका डेथ होने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। मुबारक शाह कौन थे? मुबारक शाह ये सेकंड रूलर थे, सेकंड रूलर ऑफ सायद डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। क्लियर। फर्स्ट रूलर तो हमने डिस्कस करी खिजरी खान, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड देखते हैं क्या बातें रहे। द म्यूजियम जो कि एसोसिएटेड विद द मुबारक शाही, जो कि एक्चुअली रेफर टू द हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड देन द तार जो कि तुर्की की थे, तुर्की आई मुबारक शाही। एंड देन रिटन बाय द याह्या, क्या रहे देख रहे हो नाम कैसे, याह्या बिन अहमद सिरहिंद, इन्होंने लिखी थी। इट इज़ नॉट ऑफ फिजिकल, जो कि ये फिजिकल एक म्यूजियम बिल्ट एंड देन द नॉट ए फिजिकल म्यूजियम बिल्डिंग बट रेदर ए हिस्टोरिकल जो कि क्रॉनिकल एंड देन द डॉक्यूमेंटिंग द दिल्ली सल्तनत पर्टिकुलरली इन द सायद डायनेस्टी। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। व्हिच डायनेस्टी रूल बिफोर द सायद डायनेस्टी। सायद डायनेस्टी से पूर्व किसने रूल करे थे? बस ये क्वेश्चन का ऐसे आंसर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का ऐसे और एक आर्ट करना ऐसे, व्हिच डायनेस्टी रूल बिफोर, जस्ट बिफोर, बस यही होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करें, सायद डायनेस्टी, इससे पूर्व क्या रहे? गुलाम डायनेस्टी रहे, खिलजी डायनेस्टी रहे, तुगलक डायनेस्टी। अब हमने डिस्कस कर रहे हैं ये सायद डायनेस्टी के बारे में, है ना। ये जो गुलाम डायनेस्टी रहे ये भी सही आंसर हो सकता है। इलबारी डायनेस्टी मतलब तो गुलाम डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, ये तो सारे के सारे एक ही मीनिंग है ना। ऑप्शन डी पर जो रहा है ये तुगलक डायनेस्टी। ये आंसर क्या होना चाहिए? बस क्वेश्चन का बस जस्ट होने के बाद ऐसे आंसर यही हो सकता है कि ये तुगलक डायनेस्टी होने वाला है। ध्यान में रखना, जस्ट बिफोर जो रहा है ये तुगलक डायनेस्टी, इससे पूर्व पूछे तो गुलाम डायनेस्टी, इलबारी डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, ये एक ही बात है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, बताइए फिर क्या रहे डिटेल में देखते हैं। बिफोर द सायद डायनेस्टी जो कि द तुगलक डायनेस्टी जो कि रूल द दिल्ली एंड देन सुल्तान ऑफ द सायद डायनेस्टी केम पावर, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। बताइए नंबर 7 में क्या रहे। हु रोड द पर्सियन बुक, किसने जो कि पर्सियन बुक जो कि तारिक आई मोहम्मद मुबारक शाह ये बुक लिखी थी? ये है याह्या बिन अहमद। देख रहे हो कितना बड़ा सा नाम है, याह्या बिन अहमद बिन अब्दुल सिरहिंद। अभी जो हमने डिस्कस कर रहे थे वही क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मतलब असल में क्या इतने से बड़े इनके नाम होते थे? देखिए इन्होंने जो नेम रहे ना इन्होंने खुद रख लेते थे। अगर आपको पूछा जाए कि आपकी जो खुद की नाम है क्या आपने रखी हो, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, मेरे मामा या फिर जो पिता माता जो भी रहे इन्होंने नाम रखते हैं ना, है ना, या फिर मामा रखते हैं, बट इन्होंने खुद ही रख लेते थे। जो राजा बनने के बाद इन्होंने इनके नाम चेंज कर देते कि यही नाम सही है। फिर से इन्होंने, जैसे आपको पता ही होगा जो चंद्रगुप्ता रहे, चंद्रगुप्ता वो हमने डिस्कस कर रहे थे मौर्य डायनेस्टी में। आपको गुप्ता डायनेस्टी में भी आपको जो गुप्ता डायनेस्टी रहे वहाँ भी आपको चंद्रगुप्ता मिलने वाला है। चंद्रगुप्ता 1 करके रहे। देखिए गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्ता, पता ही होगा, काफ़ी बातें रहे। श्रीगुप्ता के बाद कौन बने थे? घटोत्कच बने थे। घटोत्कच के बाद किसने बने थे? वो है चंद्रगुप्ता 1। यस, चंद्रगुप्ता 1 बने थे। और भी आपको देखने को मिला है, जैसे कुमार गुप्ता, इसके बाद कुमार गुप्ता, और क्या रहे बता ना, इसके बाद कुमार गुप्ता शायद बने थे। कुमार गुप्ता के बाद जो बने थे वो है कौन बने थे?
वो है चंद्रगुप्ता टू। देख रहे हो क्या, इनके और कोई नाम नहीं था, यही चंद्रगुप्ता वन, चंद्रगुप्ता टू ऐसे करके नाम था। बस नाम रखते थे, हमें क्या, हमें तो याद रखना है, कैसे भी करके ध्यान में रखना है सारे के सारे। और काफ़ी बातें रहे, जो फास्ट जो सबसे जो ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन जो लाया गया था वो यही जो गुप्ता पीरियड के टाइम में, एंड देन गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। तो देखते हैं द पर्शियन बुक जो कि तारिक आई मोहम्मद शाही एंड देन वाज द रिटन बाय द साहबिन, ध्यान में रखना याह्या बिन इनके नाम रहे, बिन अहमद सिरहिंद एंड ही वाज द 15th सेंचुरी इंडियन मुस्लिम जो कि हिस्टोरियन हु लाइव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सुल्तान जो मुबारक शाह इनके समय में इन्होंने जी रहे थे। एंड देन शायद डायनेस्टी के समय हिज वर्क इन द वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द शायद डायनेस्टी एंड देन दिल्ली सल्तनत की। क्लियर। नेक्स्ट बताना तोताई हिंद कहा किसे कहा जाता है, क्यों नहीं चल रहा है, क्या करें, सारे के सारे ये एडिटिंग मोबाइल में ही किया जा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करें, कोई भी सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। बस आपको तो कोशिश में तो आपको कमी नहीं देखने को मिलने वाला है, और जो भी बातें हो जाए ना क्यों। व्हिच डायनेस्टी रूल द दिल्ली सल्तनत आफ्टर शायद डायनेस्टी, सत्रिया नहीं, शायद डायनेस्टी के बाद किसने रूल कर रहे थे, ये था लोधी डायनेस्टी। सत्रिया से एक याद आ रहा है, ये तो साहित्य लिखी गई है, फिर भी सत्रिया से याद आ रहा है, सत्रिया जो कि नॉर्थ इंडिया की जो कि ये क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी पूछे तो वो आंध्र प्रदेश की है, एंड ओडिसी पूछे तो ओडिशा की, मणिपुर पूछे तो मणिपुर की, मोहिनीअट्टम पूछे तो वो केरला की है, एंड देन कथकली पूछे तो वो भी केरला की है, कथक पूछे तो सॉरी माफ़ करिएगा, सत्रिया पूछे तो आसाम की है, ये आसाम की है, एंड कथक पूछे तो वो उत्तर प्रदेश की है, यानी नॉर्थ इंडिया की कथक, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे, एंड देन हमने सारे के सारे तो डिस्कस कर रखी है लोधी डायनेस्टी। एंड जो भारतनाट्यम रहे इसे पंचम वेदा कहा जाता है, 5th वेदा, वेदा 4 रहे, बट भारतनाट्यम जो नहीं, जो किसने लिखी है, जो नाट्य शास्त्र जो रहे उसे पंचम वेदा कहा जाता है ना, ध्यान में रखना सारे के सारे। बस लोधी डायनेस्टी ये तो हमने बताया आपको, देखते और क्या रहे बातें। एंड लोधी डायनेस्टी की टाइम पीरियड पूछे तो वो 1500 देख रहे हो ना, 1451 से लेकर 1526 तक रहे। वालुल लोधी ने इसकी स्थापना करी थी। लोधी डायनेस्टी जो कि रूल्ड ओवर द दिल्ली आफ्टर द शायद डायनेस्टी। द लोधी डायनेस्टी वाज अफगान डायनेस्टी एंड देन दैट गवर्न द दिल्ली सुल्तानेट 1400, बस ध्यान में रखना, जो कि 5th ऑफ द फाइनल डायनेस्टी, ध्यान में रखना, ये फाइनल डायनेस्टी था जो कि दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट नंबर 9, हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, वो था बहादुर लोधी, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर बहादुर लोधी, ध्यान में रखिएगा सारे। इसके बाद जो कि सिकंदर लोधी बनने वाला है, इसके बाद जो कि सिकंदर लोधी के बाद वो है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ जो कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत रहे, अभी के टाइम में हरियाणा में रहे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो हुआ था। वालुल खान लोधी जो कि बस ध्यान में रखना, इनकी टाइम पीरियड पूछे तो ये 1451 में इसकी स्थापना करी थी। 10, हु वाज द फर्स्ट अफगान सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी, वो भी बहादुर लोधी था, फर्स्ट अफगान जो कि अफगान रूलर था सुल्तान लोधी डायनेस्टी की। द फर्स्ट जो कि अफगान सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी वाज द बहादुर लोधी। ही फाउंडेड द डायनेस्टी 1451 बाय टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत आफ्टर द शायद डायनेस्टी के बाद। बहादुर लोधी वाज नोन फॉर द एफर्ट एंड देन एस्टैब्लिश द अफगान पावर इन द इंडिया एंड फॉर हिज रिलेटिवली जो कि एज एग्लिटेरियन अप्रोच टू दी जो इगालिटेरियन जो अप्रोच रहे इनकी, बस इनके लिए जाना जाता है। रूलिंग एंड देन व्हिच इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ द पावर विद द अफगान नोबेल एंड देन अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ द हिस्टोरिकल अकाउंट। सो फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, कल हमने डिस्कस करने वाले लोधी डायनेस्टी के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे, सो मिस मत करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।